अगले सप्ताह होली का त्योहार है। ऐसे में शहर में तमाम राजनीतिक दल, तमाम समाज सेवी होली मिलन समारोह का आयोजन कर रहे हैं। एक ऐसा ही लगभग जिला स्तरीय होली मिलन का समारोह का आयोजन आज गुरुग्राम में किया गया, जहां पर गुरुग्राम नगर निगम के 35 वार्डों के पार्षद, नगर निगम मेयर और कई नेताओं ने इसमें शिरकत की। इस होली मिलन समारोह में कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने कवियों के चुटकुलों पर ठहाके लगाए। दरअसल ये कवि सम्मेलन गुरुग्राम के साउथ सिटी 2 में किया गया, जिसका आयोजन गुरुग्राम नगर निगम के वार्ड नंबर 26 से पार्षद प्रवीण लता के पति राकेश यादव ने किया। राकेश यादव गुरुग्राम बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने यह आयोजन किया है गुरुग्राम नगर निगम के सभी 35 वार्डों का, जहां से सभी इलाकों से लोग यहां पर आए, इस आयोजन में हिस्सा लिया और कवि सम्मेलन का लुत्फ उठाया। होली से पहले इस तरह के आयोजन तमाम गुरुग्राम में किए जा रहे हैं। इस आयोजन में किस तरह से लोगों ने ठहाके लगाए हैं कवि सम्मेलन में, वो आपको दिखाते हैं। और ये फरीदाबाद हरियाणा में ही है। एक बार पता चल जाए हरियाणा की शक्ति क्या होती है। ये गुड़गांव है। एक बार गुड़गांव हरियाणा ये की बात है, हाथ उठा के ताली बजाओ। मैं बताना चाहता हूँ हरियाणा, ये बड़ी देर से उत्तर प्रदेश, कानपुर हमारा, कानपुर हमारा, कानपुर। अरे हमारा गुड़गांव देख, हमारा तो 3 लड़कियां भी बस स्टैंड पे खड़ी, एक इनके कानपुर की खड़ी, एक दिल्ली की और एक हरियाणा की। तो एक मन चला उनको घुड़ता हुआ आ रहा। अब मन चला लड़कियों को देख रहा था, घुड़ता हुआ आ रहा था, पत्थर पे पैर लगा, नीचे गिर गया। अब इनकी कानपुर की लड़की थोड़ी अदब वाली, ओहो चोट लग गई बेचारे के। अब दिल्ली की लड़की, मैं दिल्ली में रहता हूं, वैसे हरियाणा का हूं, दिल्ली की लड़की कैसे बोली भाई, एटीट्यूड वाली, नखरे वाली, बदतमीज कहीं का। अब हमारी हरियाणा की और ताड़ ले अपनी बुआ ने, तालियां बजा दो जरा, ये मस्ती की बात। ये मस्ती हरियाणा से पैदा होती है, वो हरियाणा की मस्ती का कोई मुकाबला नहीं। हमारी बहन जी बैठी है, इनका बढ़िया स्वागत करा, चश्मा देखो कड़ा टांग रखा है बहन जी ने। ये सिर तभी देखा है, कोई देख तो नहीं रहा। हाँ लता जी बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को आपको देख के, क्योंकि आज हमारे हरियाणा की जितनी भी महिलाएं हैं सबने तरक्की करी है। वो भी हेलीकॉप्टर चला रहा था यहाँ, वो कहाँ गया, वो जो सबकी फोटो खींच रहा था। हमारा हरियाणा की लुगाई इतनी देर चुप बिठा दो, रोहतक तरफ थी, खुर्शीद साहब खड़े नाश हो जाए कती। वो एक ने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, घर वाले बोले हेलीकॉप्टर सीख लिया, एक बार हमको भी शेयर करवा दे। बोले यार शोर बहुत मचाते हो। बोला नहीं मचाएंगे, पूरा परिवार हेलीकॉप्टर ने शर्त पे बिठा लिया, कोई शोर नहीं मचाएगा। अब वो हेलीकॉप्टर काफी ऊंचाइयों तक उड़ा के ले गया, कोई नहीं बोला, मना कर रखी थी पूरे परिवार को अकेले ने। पीछे मुड़ के देखा, सारे नाराज हुए पड़े। वो बोला अरे कोई कुछ तो बोलो, कोई नहीं बोला। वो अपनी माँ से बोला, माँ तू ही कुछ बोल। माँ बोली बेटा मैं अब क्या बोलूं, मैं जब ही नहीं बोली जब तेरा बाप नीचे गिर गया था। तालियां पीछे से कमा रही है, साहब हंसना हंसाना आदत है मेरी और अपना बनाना आदत है मेरी। लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी। टेंशन बना रखी है दुनिया में, टेंशन, और इतनी टेंशन हो गई भाई साहब हम हंसना ही भूल गए हैं। वो एक बेटा टेंशन में, अरे मैंने कहा टेंशन में क्यों बैठा है? बोला एक दुनिया सारी दुनिया मर जाएगी। टेंशन देखो लोगों की कितनी तगड़ी है। खुर्शीद साहब ये चाय लेके आ गया, वही मुरबा होगा। नहीं मैं 2014 के बाद चाय वाले को कुछ नहीं कह रहा साहब, पता नहीं कौन सा आदमी किस टाइम कहां बन जाए। और इसके पास तो कॉफी भी है, ये तो राष्ट्रपति भी बन सकता है। बहुत अच्छे, बैठ जाओ भाई सारे। हाँ ये सुमन जी सारी महिला ले गई एक साथ। मुकेश भैया कहाँ हैं? मुकेश यादव जी। लता जी जब तक सबके पास सेल्फी नहीं खिंचवा लेंगी, जब तक पूरा कार्यक्रम नहीं पढ़ेगी। मैं सभी बहनजियों से निवेदन करता हूं बैठ जाओ। हाँ भैया, ये मस्ती की बात है, और मस्ती है। खुर्शीद साहब आप आए हो, ये पूरा माहौल मुझे, मैं 2 पंक्तियां पढ़ता हूँ खुर्शीद जी के सम्मान में। और जितने लोग बैठे हैं, भाई कुलदीप जी बैठे हैं, मैं नमस्कार करता हूँ। पीछे नरेंद्र भाई बैठे हैं, आदरणीय बहन जी बैठी हैं। 2 पंक्तियों से ऐसा समर्थन देना तो पता चले हिंदुस्तान की एकता का, कि जब हिंदू के साथ मुसलमान हंसता है, मुझे लगता है कि सारा हिंदुस्तान हंसता है। मुझे लगता है सारा हिंदुस्तान हंसता है। पता नहीं टेंशन क्यों बैठा है। वो एक बैठा टेंशन में, अरे मैंने कहा टेंशन में क्यों बैठा है? बोला एक दिन या सारी दुनिया मर जाएगी। मैं बोला तो तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला जो सबसे आखिरी में मरेगा उसको शमशान घाट कौन लेके जाएगा। इतनी टेंशन बैठी है। और ये अपने यूपी की बात कर रहा था, उत्तर प्रदेश, कानपुर। हमारा हरियाणा का कोई मुकाबला नहीं है हमारा। मैं तो अभी मेट्रो में बैठ गया, भाई नरेंद्र एक ताऊ मिल गया मेरे से, बोला अरे छोरे बलबीर का है। मैं ताऊ, मैं बलबीर का को नहीं, पर हरियाणा का ताऊ तो ऊत है। अरे बोला बलबीर का है। मैं ताऊ 3 बार मना कर दी, मैं बलबीर का को नहीं, पर ताऊ तो ताऊ था। अरे बोला बलबीर का है। मैंने गुस्से में कह दी हाँ बलबीर का हूं। बोला होगा भाई बलबीर का, पर तू लागता को नहीं, तू नहीं लागता है बलबीर का।
ये हमारे हरियाणा के एक बच्चे से और सवाल करा तो एक एक बच्चे की एक एक बंदे की तालियां चाहूंगा। वो एक बच्चे से सवाल करा मास्टर जी ने, कांग्रेस की स्थापना किसने करी, कांग्रेस का जन्म कब होया? बच्चा हमारा गुड़गांव का बोला मास्टर जी मन ने नहीं बेरा कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब होया, पर नू बेरा इसका नाश कौन करेगा। ये सबके समझ में नहीं आती बात है। भाई कुलदीप जी सही लग रहा है, सही चल रहे हैं। एक अंगूठा कुलदीप जी ने दिखाया है, आपकी तरह मैं भी हरियाणा का हूं, दो देख लो मेरे, और दो देख ली हो तो ताली बजा दो जरा एक बार साहब, ये मस्ती की बात है। और ये महिलाएं बैठी हैं, आदरणीय लता जी बैठी हैं, मैं आपका बिल्कुल नमन करता हूं, इतनी शांति से सुन रही है। गुड़गांव की महिला, मैं परसों भाई साहब दिल्ली में टेक्निया में था, एक महिला 15 मिनट से गुस्से में घूर रही, मेरे को आई होगी घर में कलेश करके, मेरे को क्या लेना देना, मैं कविता पाठ कर रहा, वो नीचे बैठी बहन जी गुस्से में घूर रही मेरे को आधे घंटे से। मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शिकल मेरी सास से मिलती है। कुछ नहीं पता लुगाई किसको कहां निपटा दे। पहले महिलाओं को अबला कहते थे, अबला, आज महिलाओं को सबला कहते हैं, सबला। अबला क्यों कहते थे? अबला इसलिए कहते थे, पति खर्चे के थोड़े से पैसे देता था, पैसे खत्म हो जाते थे, पत्नी पति के पास जाती थी, खत्म हो गए, अबला, इसलिए कहते थे अबला। अभी मैं बता रहा था भाई साहब आपको, अभी रिजल्ट आया, यूक्रेन के ऊपर रूस ने हमला कर रखा है। आपको शायद नहीं पता होगा, या लोग बैठे हैं, मैं इतना बड़ा कवि हूं, मैं बता नहीं सकता जी। ये मत समझना कि यहां पैसे कम दिए तो मैं बड़ा नहीं हूं, कवि उतना ही बड़ा हूं, पेमेंट कम मिली है उसकी कोई बात नहीं है। मोदी जी का, भाई साहब आप पढ़े लिखे लग रहे हो, आपको विश्वास है मेरी बात पर, भैया थोड़ा कुलदीप जी को देखने दे यार, इतना सुथरा आदमी मैंने कई बार दिन में देखा है। भाई साहब राम राम। नहीं हो जाता है भाई साहब कई बार, क्या चाहिए, नहीं घबरा जाता हूं मैं भाई साहब। पर हरियाणा की बात बता रहा था भाई साहब, वो एक बच्चे का रिजल्ट आने वाला था, पिताजी ने साफ कह दी देख बे तेरा का रिजल्ट आएगा 2 बजे, मैं लोगों के साथ मीटिंग में घिरा रहूंगा, तेरा कोई भरोसा नहीं है, बेइज्जती मत करवा दियो, रिजल्ट इशारे में बताइयो। बच्चा बोला इशारा कैसा? बोला एक सब्जेक्ट में फेल हो जाए कह दियो जय श्री राम, 2 में फेल हो जाए कह दियो राधा कृष्णा, 3 में फेल हो जाए कह दियो ब्रह्मा विष्णु महेश, रिजल्ट ओपन मत करियो। बच्चा हमारा गुड़गांव का, अगले दिन रिजल्ट आया, पिताजी की मीटिंग चल रही थी, बच्चा रिजल्ट देखकर आया, पिताजी ने इशारों में पूछा बेटा रिजल्ट का क्या हुआ? बच्चा गुड़गांव का बोला पापा साचे दरबार की जय। कोई नंबर नहीं, बिल्कुल अंडा सपा। हरियाणा की विशेष बात भाई साहब, मैं एक का और रिजल्ट आने वाला था, पिताजी बोले तेरा रिजल्ट आना था क्या हो गया? बोला वो सरपंच का छोरा फेल हो गया। अरे बोला सरपंच का हो गया, मैं तेरी बुज्जू हूं। बोले गांव के प्रिंसिपल का बेटा फेल हो गया। अरे बोला अपनी बता बेटा, मैं तेरी बुझ रहा हूं। बोला फिर तू कौन सा प्रधानमंत्री लाग रहा है? तेरा भी निमट के हाथ की हाथ। 2014 में, उससे पहले अब जो योगी जी आए हैं भाई साहब, कितनी सीट आई है कांग्रेस की? 1 आई है। 10 करोड़ रुपया कमा लिया कांग्रेस वालों ने। कितना? 10 करोड़ रुपया कमाया एक सीट के ऊपर। कैसे भाई साहब? दुनिया की लाइन लग गई, वो आदमी दिखाओ जो जीत के आया है। ठीक है दिखाई, इसकी आवाज कट रही है दोस्त, बार बार ये कि रज के रुलाया। परसों मिला उत्तर प्रदेश का एक आदमी बैठा हुआ रो रहा, पता नहीं मायावती का था कांग्रेस का था। बोला रज के रुलाया, बड़ा तड़पाया, समझ ना आया कैसे हराया, कि हमने तो मांगी सीटें जरा सी, कर दिया अपना पूरा सफाया, के ना भतीजा चला ना बुआ जी चली। वाह वाह। योगी फिर आ गया देखते देखते। अब तालियां चाहिए कि ठोको ठोको जो कहते थे खुद ठुक गए। तालियां थोड़ी है साहब कि ठोको जो कहते थे खुद ठुक गए। सिद्धू शर्मा गया देखते बहुत देखते। अच्छे। ठोको ठोको जो। धर्मवीर जी हमारे बीच आए, हमारे पार्षद, हम बहुत बहुत सम्मान करते हैं। हाँ। प्रवीण जी, हाँ उन्हें भी सम्मानित कर दीजिए। बेटा ये माइक उठा लो, बार बार ये बोल रहा हूँ, प्लीज ये उठा लो। नहीं चल रहा यार, कुछ है नहीं। हाँ इसमें है ही नहीं कुछ भी दम यार, इसे वापस क्यों नहीं लेते आप यार? वो हमारी हरियाणा में बता रहा था ना, मक्खी मच्छर तक में हास्य है। वो एक मक्खी की मच्छर से शादी हो गई बाबूजी, मक्खी की मच्छर से शादी हो गई।
शादी के अगले दिन ही मक्खी जोर जोर से रोई। सहेली ने पूछा क्या हुआ, बोली कुछ नहीं, रात को गुलती तक गुड नाइट जला दी, तेरा जीजा मर गया। उस टाइम की बात है जब दिनेश भाई का कुआं पूजन था और हम दोनों बड़े थे। पिछले साल की बात बता रहा हूँ। कुलदीप जी आप झूठ मत बोलना बिल्कुल भी नहीं। आप कह रहे हैं हाँ 1913 की बात है, भाई साहब मजा लेना बात का। 1913 की बात है या मद्रास होटल की, अंग्रेजों के अत्याचार हो रहे थे, हम मद्रास होटल के अंदर कॉफी पी रहे थे, एक पाकिस्तानी पी रहा था, एक चीनी पी रहा था, एक भाई साहब पी रहे थे। मुकेश अब उस हमारे सबसे बहुत प्यारे दोस्त मुकेश भाई जिंदाबाद, आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ भाई, हम तीनों कॉफी पी रहे थे। अब जैसी कॉफी पी रहे भाई साहब, देखा आपने, जैसी पाकिस्तानी ने कॉफी खत्म करी, कप हवा में उछाला, कप के 2 गोली मारी, ठा ठा कप तोड़ दिया। बोले हम पाकिस्तानी हैं, जिस कप के अंदर एक बार कॉफी पी लेते हैं दोबारा नहीं पीते। अब चीनी जैसी कॉफी खत्म करी, अपनी कुर्सी निकाली, हवा में उछाली, 2 गोली मारी, ठा ठा कुर्सी तोड़ दी। हम चीनी हैं, जिस कुर्सी के ऊपर बैठकर एक बार कॉफी पी लेते हैं दोबारा नहीं पीते। हमारा कुलदीप भाई जैसी कॉफी खत्म करी, पहली गोली मारी चीनी के, दूसरी मारी पाकिस्तानी के, बोला जिसके साथ एक बार कॉफी पी लेते हैं दोबारा नहीं पीते। अब जब से मैं यहां पर आया हूं, एक ही बात कह रहे हैं, अनिल भाई मेरे साथ कॉफी पी ले, मरवाने। लेकिन भाई साहब पाकिस्तान ऐसे निपटेगा ही नहीं। मैं 4 पंक्ति पढ़ता हूं, बता देना दिनेश भाई कितनी देर पढ़ना है। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, पिछले चुनाव बता रहा हूं, थोड़ी सी व्यवस्था बनाए। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। सुने सभी निगम पार्षद जितने बैठे हैं, मैं सबका नाम नहीं जानता। बहन जी आई एकदम बिल्कुल, सबसे मिलेंगी, पहले नमस्ते करके पैर छुएगी, आशीर्वाद लेगी, फिर डिस्कस करेंगी 15 मिनट साड़ी का रंग किसका अच्छा है। 2 महिला मैं पीछे देख रहा हूं, भाई साहब बिल्कुल नहीं हंस रही। उनको मना करके भेजा ब्यूटी पार्लर वाले ने, अगर ज्यादा हंसोगे तो चेहरे के पीओपी की कोई गारंटी नहीं है। वो बिल्कुल खामोश बैठी है, पीछे भी 5-6 आदमी बिल्कुल वीआईपी बैठे हुए हैं। ये हो जाता भाई साहब। मैं तो अभी एक कवि सम्मेलन में गया, 1 घंटे दिनेश भाई लगा रहा ना इसकी आवाज ही चली जाती है। जब झूठ बोल रहे तू आवाज चली जाएगी। 1 घंटे और क्या, 1 घंटे बता रहा हूं मैं, दिनेश भाई लगे रहे भाई साहब। एक बता दी मैंने, जब झूठ बोल रहे माइक की आवाज चली जा। आइए आइए, सबका स्वागत। धर्मेंद्र भाई स्वागत है। हाँ जी, अच्छा। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया। नमस्ते भैया, आइए सर, आइए, स्वागत है, स्वागत। आ जाओ। ये होली उत्सव है और होली उत्सव में इसी प्रकार का कार्यक्रम होता है। और हमारे राकेश भाई यादव जी, उनका प्यार देख रहा हूं मैं, कितना प्यार है लोगों का। एक बार राकेश भाई के लिए और हमारे दिनेश भाई के लिए तालियां बजाओ साहब। ये मेरा भाई है छोटा धर्मेंद्र, यहीं गुड़गांव में रहता है। आप तो कह रहे थे मेरा सगा भाई है, चौथा भाई। राकेश भाई को भी नमन करता हूँ जी। हाँ धर्मेंद्र, चेंज कर दी, जल्दी कर दी भैया, सभी को बिठाओ। हाँ प्लीज, सारे बैठ जाओ भाई जी। मैं आपका बहुत बहुत मक्खी अभी वो अनिल डिमांड लेके आए हो, ध्यान से। पहली बार इस कविता की डिमांड आई है भाई साहब, इतने जिंदगी में मेरे को साल हो गए चुटकुले की डिमांड करने, पहले आदमी उठ के आया, ताली बजा के बजा देना। ईमानदारी से पहली बार देखा है जी। बाबूजी प्रणाम आपको। प्रणाम। वो मक्खी मच्छर का हास्य बता रहा हूँ, हरियाणा का। वो एक मक्खी की मच्छर, ताली बजा देना, बेइज्जती मत करवा देना, डिमांड आई है। वो एक मक्खी की मच्छर से शादी हो गई। शादी के अगले दिन ही मक्खी जोर जोर से रोने लगी। शादी हो गई मक्खी और मच्छर की। शादी के अगले दिन ही मक्खी जोर जोर से रोई। सहेली ने पूछा बहन क्या हुआ, बोली कुछ नहीं, रात को गलती से गुड नाइट जला दी, तेरा जीजा मर गया। 15 ताली बजाई। बाबूजी मेरे साथ आपकी भी हुई है, सुनो। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। अगले दिन एक और बयान दिया, घर घर में शौचालय बनवा दूंगा। मैंने कहा जब कोई नहीं खाएगा तो क्या करोगे आप। लेकिन सुनिएगा साहब, कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब मोदी जी हमारे देश के बड़े नेता हैं, मोदी जी हमारे देश के बड़े नेता हैं। ये लो कोई बात जी। जहां जाते हैं मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी जी को अपने साथ ले जाते हैं, खास तौर से शपथ ग्रहण समारोह में। तू जब तक के कार्यक्रम खत्म होगा इसकी व्यवस्था करता रही हो। हाँ, तू केजरीवाल सरकार है, कभी तू यहां से लड़ रहा, कभी तू पंजाब से लड़ रहा, कर कहीं कुछ नहीं रहा।
अभी 2 मेडल ओलंपिक में हमारी बेटियों ने जीते, हरियाणा की लाज बचाई बेटियों ने ओलंपिक में लाई। आदमी नहीं लाए लोहे का सरिया तक, जो लाई लुगाई लाई। उसी दिन केजरीवाल साहब का मेरे पास फोन आया दिल्ली में, बोले अनिल भाई, मैंने कहा हाँ, बोले मैं भी बचपन से लड़की बनना चाहता था, मोदी जी ने रोक दिया। हर काम में मोदी। 5 कमरों का फ्लैट है केजरीवाल साहब का, एक कमरे में पूरा परिवार रहता है, बाकी 4 में मोदी के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रखे। दुनिया दुखी फिर रही है। ये हमारा कलकल जी बैठे हैं बराबर में, पुलिस वाले हैं। ये पुलिस वालों से भाई साहब बहुत डर लगता है। अभी वो एक नेताजी का हीरो का हार चोरी हो गया, उनकी पत्नी का। एसएचओ साहब को फोन करा, आधे घंटे के अंदर हार बता देना। एसएचओ साहब कहाँ खो गया, आपका काम है बताना जी। 15 मिनट बाद वो हार घर पे ही मिल गया। अब नेताजी ने दोबारा टेलीफोन करा एसएचओ साहब को, बोले एसएचओ साहब आप परेशान मत होइए, हार घर पे मिल गया। एसएचओ साहब बोले आप कह रहे हो परेशान मत होइए, यहाँ 25 लोगों ने हाँ भी भर दी, मार मार के सीधे कर दिया सारे के सारे। तो ये एसएचओ साहब बैठे, एक बार इनके लिए भी ताली बजा दो, आप हमारे एसपी होने वाले हैं ये। तो वकीलों से, और वकीलों का क्या है, वकील बड़े हाजिर जवाब होते हैं। हमारे तो बाबा ने 500 रुपए दिए, वकील हैं। मैं तो एक वकील को और जानता हूँ भाई साहब, जब भी ससुराल जाता था यही काला कोट और काली पैंट, काली ये सफेद कमीज, वो जब भी जाता था। एक दिन साली ने मजाक कर दिया वैसे ही, नुका वकील साहब एक बात कहूं जीजा जी, आप जब भी आते हो यही काली कोट और यही सफेद कमीज पहन के आते हो, आपके पास और कपड़े नहीं है क्या? बोला तुम 8 बहन हो, मैं जब भी ससुराल आता हूं तुम हमेशा एक कोई बेचती। जिनके समझ में आई ताली बजाएंगे, वरना खाली बैठो मेरा कह लोगे। और ये कवि है भाई साहब, मंच से झूठ भी बहुत बोलते हैं। अनिल अगरवंशी, मैं देश का बड़ा कवि, देश के कोने कोने में गया, मैं आज तक कोने में नहीं गया भाई साहब, मैं किसलिए कोने में जाऊं? नरेंद्र भाई आ जाओ, ऊपर आ जाओ। आओ नरेंद्र भाई यशपाल सिंह साहब हमारे बीच हैं। यशपाल सिंह जी आरएसएस से, हम उनका भी बहुत बहुत सम्मान करते हैं। हाँ, बुला लो सबको, बुला लो मंच पे। आओ नरेंद्र भाई, आपका स्वागत है। ये हीरो है हमारे, हीरो है हमारे क्रांतिकारी। हाँ नहीं, बहुत भाई साहब इतना दिमाग है इनमें, आज ऐसे ही थोड़ी ना ये बन गए। लक्ष्मी का कभी अपमान नहीं करते ये लोग। देवेंद्र भाई जी, देवेंद्र जी है ना नाम, नरेंद्र जी, कभी जिंदगी में लक्ष्मी का अपमान नहीं करा। और दिल इतना बड़ा, कितना ही खर्च वालो, लेकिन गलत काम नहीं। मेरे को याद है शायद 1856 की बात होगी 1856 में नरेंद्र जी और मैं एक रेल में बैठे, थोड़ी देर व्यवस्था बनाएंगे तो एक भी काम पूरा नहीं हो पाता। रेल में ही तो बैठे हो, रेल में कौन सा व्यवस्था बनती है आजकल? जी हाँ सर, सम्मान यशपाल जी हमारे सम्मानित आरएसएस से हमारे बीच हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दो। नरेंद्र भाई, कुलदीप जी प्लीज सम्मानित कराओ सर, पटका पहनाओ। धन्यवाद सर। यशपाल जी बहुत बहुत सम्मान सर आपका, शीघ्रता के साथ पहना दीजिए। हाँ जी, हाँ पहना दो। हमारे आरएसएस के बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं दिनेश भाई, पदाधिकारी हैं, और बुजुर्गों का सम्मान करना हमारी परंपरा है। और हमारी बेटियां बैठी हैं, हमारी बहनें बैठी हैं। मैं 4 पंक्तियां बेटियों के लिए भी समर्पित करता हूं। ये नहीं कि हास्य का मंच है तो केवल हास्य की बात करूंगा, लेकिन हमारी जितनी बहनें बैठी हैं आज, जितनी, वो सारी इस काम में लग रही हैं कि किसका सूट तगड़ा है। लेकिन फिर भी मेरा जो दायित्व मैं पूरा करूंगा। हरियाणा के अंदर बच्चियों को गर्भ में मार देते हैं, राजस्थान में भी बहुत मार देते हैं। 4 पंक्तियां बेटियों के चरणों में रखता हूं कि इसे बेटा बना पालो तो इतिहास छू लेगी, और करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। ये मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, ये झांसी वाली रानी है, किसी से डर नहीं सकती। और मदर टेरेसा, लता हो कल्पना या सानिया मेरी, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती। बहुत अच्छे। कौन सा काम ऐसा जो लुगाई नहीं कर सकती? हर काम महिला कर सकती है, बस एक काम लुगाई कभी नहीं कर सकती। कभी दमकल विभाग में, फायर ब्रिगेड स्टेशन में महिला काम करती हुई नहीं पाई जाएगी, क्योंकि आग बुझाना लुगाइया का काम कौन है? ये तो लगा सके है। और ये वही लोग बहन जी ताली बजा रहे जिनके घर में लगी पड़ी है। मैंने आपके लिए बढ़िया बात कही थी। हाँ, उषा जी ने ताली बजा दी। उषा जी भी ताली बजा रही हैं। नहीं, हमारा ये पूरा माहौल बहुत बढ़िया है। हरियाणा का कोई मुकाबला नहीं है। हरियाणा के लोग मस्त रहते हैं भाई साहब, हर हाल में मस्त। हमारा चौधरी देख लो हरियाणा का, वो एक खाना खा रहा था, चौधरी पास में कुत्ता आके बैठ गया। चौधरी ने सोचा यार थाली में रोटी होती, इस कुत्ते को भी दे देता, थोड़ा मन खुश हो जाता। देखो भावना, देखो चौधरी की कितनी बड़ी है। चौधरी हमारे मंच पे भी बैठा ही है, राजेंद्र कलकल। अब चौधरी खाना खा रहा, पास में कुत्ता आके बैठ गया। चौधरी ने सोचा एक रोटी होती, इस कुत्ते को भी दे देता, थाली में रोटी खत्म। उसने अपनी लुगाई को आवाज दी, अंदर से रोटी ला।
बोली कोई रोटी वोटी नहीं, मैंने रसोई साफ कर दी। बोला फिर एक काम कर, भीतर तू लठ लिया, खाली तो कुत्ते ने भी नहीं जाने दूं, कि मैं करके छोड़ दूंगा। तो दिनेश भाई खाली नहीं जाने दिया, स्वागत थे, जो भी मिल गया उसका स्वागत करे। बाहर से बुला के ला रहा, भाई साहब आपका स्वागत हो गया? बोला नहीं। हाँ मैं करवाऊं। हाँ 15 तो ये बाहर से ऐसे लोग लिया है, टैक्सी में से निकाल के। बोला कहां जा रहा? बोला एयरपोर्ट। बोला छोड़ एयरपोर्ट को यार, मैं स्वागत करवाऊंगा। एक बार तालियां खड़े होके हाथ खड़े करके बजाओ साहब, ये क्योंकि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। अरे सही मायनों में यही जिंदगी होती है, और हंसना किसी इबादत से कम नहीं। किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। अभी कोरोना का टाइम में बस 2 मिनट और लूंगा साहब। कोरोना के टाइम में इसका फोन आया मेरे पास, ये बैठा विनोद पाल। बोला यार अनिल भाई, यार कोरोना का टाइम में पैसे नहीं है बिल्कुल भी, सबका बुरा हाल है। मेरा भी बुरा हाल है, मेरे पास कौन से है? बोला यार कोई काम दिलवा दे। मैं काम तो दिलवा दूंगा, बुरा मत मानियो। बोला बोल। मैं बोला हमारा गुड़गांव में एक सर्कस लग गया है, उनका भालू मर गया। बोला मन क्या करना है? मैं कुछ नहीं, भालू के लत्ते पैर के वहां उनका नकाब पहन के कूदने लग जाइए। बोला ठीक यार, बेइज्जती तो नहीं होगी? मैं बेइज्जती क्या, तू नकाब पहनेगा यार, पोल पहचानेगा, तू विनोद पाल है, तो नकाब पहन के कूदने लगी हो। बोला ठीक है यार। मैंने कहा तू नकाब नहीं पहनेगा, तू तो वैसे भी भालू लगेगा, पर तू पहन ले। हमारे कुछ और नेता आ रहे, नाम लेना है क्या? नहीं लेना, ठीक है मैं ले रहा हूं। नमस्ते भाई साहब। हाँ जी सर, आपका स्वागत है। और आज पूरे होली मंगल मिलन एक ऐसा उत्सव होता है जिसके अंदर हम आप लोगों से दिल लगी भी कर लेते हैं, आपसे मन की बातें भी कर लेते हैं, आपसे छेड़खानी भी कर लेते हैं। लेकिन ये तमाम जितने लोग बैठे हैं, ये हमारे प्रदेश की, हमारे शहर की हस्तियां हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, दिनेश भाई की ओर से सभी का अभिनंदन करता हूं, राकेश यादव जी की तरफ से सभी को एक स्पेशल स्वागत होली मंगल मिलन का करता हूं। दरअसल होली का मतलब ही यही होता है कि पुराने गिले शिकवे भुलाकर सभी को गले लगा लो और आपस में खुशियां बांटते चलो। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।